रोशन कुमार सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डे 18। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां पे इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों का बंटवारा का ऐलान कर दिया है। यहां पे 80 सीटों में 17 सीट पे कांग्रेस अपना चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पे समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के लोग लड़ेंगे। कल तक ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन अपनी चुनावी रणनीति नहीं लोगों के सामने साझा कर रहे हैं या चुनाव की रणनीति होगी उनकी क्या, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जहां पे उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। और ये दो जो लड़के हमारे हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन्होंने चुनावी जो समीकरण है उसको देखते हुए अपने उम्मीदवार की भी घोषणा जल्द वो करने वाले। जो 17 सीट जो कांग्रेस के खाते में गई वो बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मुरादाबाद जो सीट थी उसको कांग्रेस ने छोड़ दिया है और वो समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी। रायबरेली और अमेठी के अलावा जो बाकी जो सीटें हैं, जो जरूरी सीटें जो भी आई हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें बुलंदशहर, गाजियाबाद वही सीट है जहां पे पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं वो साथ में लड़ते हैं। अमेठी की जो सीट थी पिछले बार राहुल गांधी वहां से हार चुके थे। और रायबरेली की जो सीट है वहां पे असमंजस बना हुआ है क्योंकि सोनिया गांधी पिछले बार रायबरेली सीट जीती थी, वही एकमात्र सीट थी जो लोकसभा में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से जीता था। तो रायबरेली से सोनिया गांधी तो नहीं रहेगी तो क्या प्रियंका गांधी होगी? कि सोनिया गांधी राज्यसभा के तरफ से चुनाव लड़ रही है। जो बुलंदशहर, गाजियाबाद, रायबरेली, ये सारी सीट जो है, मथुरा, ये सारी जो इंपॉर्टेंट सीट है ये कांग्रेस ने अपने खाते में लिया है। ये जानने वाली बात और भी है कि पिछले बार भी ये 17 सीट पे ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन मात्र एक सीट ही जीत पाई थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव ने इस बार भी वही सीटें इनको दी? उसका ऐसा क्या रीजन है कि एक सीट जहां कांग्रेस ने जीता था और कांग्रेस उसमें 17 भी कितने सीट जीत पाती है? उसका एक सबसे जो बड़ा कारण क्या है, जब अभी राम मंदिर जो बन रहा था उस समय सारे राहुल गांधी को भी निमंत्रण गया था, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण गया था, लेकिन ये लोग वहां पे नहीं गए थे। और मथुरा में भी निमंत्रण जहां पे गया था वहां पर भी राहुल गांधी अभी तक मथुरा नहीं गए हुए। तो ये देखते हुए कि मुस्लिम जो वोटर है, अभी खास करके अखिलेश यादव को ये पता है कि कांग्रेस की तरफ झुकते चले आ रहे हैं, उस फैक्टर को देखते हुए ही अखिलेश यादव ने ये 17 सीट जो है कांग्रेस को दी है। इसके अलावा दिल्ली में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में भी सुलह नहीं हो पाई है। कांग्रेस 4 सीट मांग रही है 7 सीटों में, लेकिन आने वाले समय में लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहां पर भी गठबंधन बनते नजर आ रहा है। साथ में महाराष्ट्र में भी गठबंधन तेजी से बढ़ते जा रहा है, जहां पे देखा जा रहा था कि कांग्रेस नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से अलग थलग दिख रही थी, लेकिन अब वो सही ट्रैक पे जा रही है। और ममता बनर्जी ने भी बता दिया है कि आने वाले समय में वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और खड़गे साहब से मुलाकात करके बंगाल की चुनाव की रणनीति को भी वो कैसे आगे बढ़ाना चाहती है। चुनाव का दिन नजदीक आने वाला है, हो सकता है कि मार्च में आपको डेट अनाउंसमेंट लगभग हो चुका है, कौन से उम्मीदवार खड़े होंगे हर पार्टी में वो भी हो जाएगा। उसके अलावा किसान आंदोलन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। किसान आंदोलन के बारे में आपको ज्यादा जानकारी कल बता पाएंगे, क्योंकि आज किसान आंदोलन का चौथी मीटिंग हुई। उसके बाद इन्होंने दिल्ली की तरफ कुछ करने का कोशिश किया, लेकिन अर्जुन मुंडा जी ने समय रहते हुए चीजों को भांपा और उन्होंने किसान को बोला कि आप संयम बरतिए, जब 4 मीटिंग हुई है तो 5वां मीटिंग का ही मौका दीजिए, उसके बाद ही आप दिल्ली कूच कीजिएगा। तो आने वाले समय में किसान आंदोलन, यूपी के जो सिपाही भर्ती में जो पेपर लीक का मामला आया, ये भी कुछ ऐसी बातें हैं जहां पे इंडिया गठबंधन इसको लेके तेजी से आवाज उठा रही है। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का जो सेकंड पार्ट है वो उत्तर प्रदेश में ही जोर शोर से उसको हवा दे रहे हैं। और भी बाकी जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज डे 18।